इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर लोग अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर्यावरण प्रेमी, पशु प्रेमी और ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध जो व्यक्ति है, वो यहाँ पर पशुओं और पक्षियों के लिए लगातार एक्टिव रहता है। और आज उसने एक नई पहल की है। उसने पर्यावरण प्रेमी और ग्रीन मैन नाम से नरपत सिंह राजपुरोहित, जो लंगेरा के रहने वाले हैं, उन्होंने पक्षियों के लिए घरौंदे बनाए हैं। तो बता दूं कि इन्होंने जो नारियल आते हैं, जो अपन पानी पीने के बाद वेस्ट फेंक देते हैं, और वो कई बार तो गाड़ियों के नीचे आते हैं, जिससे गाड़ियां जो पलटी खा जाती है, और कई बार ये किसी मोटरसाइकिल या अन्य जिसके नीचे आ जाते हैं, तो इससे आने से वो लोग गिर जाते हैं। उनको अलग अलग जूस की दुकानों से, सड़कों से इकट्ठा किया और उसके बाद अपने गांव ले जाकर इस प्रकार के उन पक्षियों के घरौंदे तैयार किए और अपने गांव के बच्चों को बुलाया और उनके साथ गांव में हर जगह जहां छाया थी वहां पर उसमें वो डोरी डालकर वो परिंदों के लिए जो घरौंदे थे वो सारे लगाए गए हैं। हम नरपत सिंह से भी जानेंगे कि उन्होंने दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, किस प्रकार से उन्होंने ये लगाए हैं। पर देखिए किस प्रकार से उस ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने सारे जो नारियल थे वो इकट्ठे किए और उसके बाद पक्षियों के लिए उसमें बड़े बड़े छेद किए, ताकि पक्षी जो है उसमें अपना घोंसला बना सके, उसमें अंडे दे सके और वो अपने परिवार के साथ इसमें रह सके। तो देखिए ये अलग अलग जो है उन्होंने लंगेरा गांव में करीब ऐसे 25 से 30 जो है नारियल के घरौंदे बनाए और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जो वृक्ष थे जहां छाया थी वहां देखकर लगाए, जिससे कि पक्षी को भी नुकसान ना हो। और उन्होंने एक विशेष बात का यह भी ध्यान रखा है कि यदि नारियल सूख भी जाता है, सिकुड़ भी जाता है, तो उस पक्षी को और उसके अंडों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। और सारे नारियल जो है उन्होंने अपने गांव के छोटे छोटे बच्चे जो थे उनके हाथ में दिए और उनको कहा कि ये सारे जो है लगाओ, ताकि इसमें आकर पक्षी जो है वो रहवास करे, इसमें रहे, जिससे कि आप पक्षियों को एक नया घर मिल सके। तो देखिए नरपत सिंह राजपुरोहित की ये पहल जो है कितनी सराहनीय रही है। और उसके बाद उन्होंने पूरे गांव में जो है हर जगह जहां वृक्ष देखा है उसमें ये नारियल जो है टांगे गए हैं और अब इसमें पक्षी जो है वो निवास करते हैं और कई पक्षी जो है वो इसमें निवास कर भी चुके हैं। तो देखिए नरपत सिंह और उनकी जो टीम है वो लगातार अपने अपने गांव में जो है इस प्रकार के घरौंदे जो है वो पक्षियों के लिए बना रही है। अब हम नरपत सिंह से जानते हैं कि किस प्रकार से ये आइडिया उनके दिमाग में आया है। मैं ग्रीन में नरपत सिंह राजपुरोहित। वैसे हम नारियल का पानी पी के नारियल को कचरा समझ के फेंक देते, वो कचरा नहीं है, वो परिंदों का घर है। उसको मैंने ले जाके इकट्ठी करके हर जूस की दुकान से मैंने इकट्ठी की है। तो लोगों ने कई मेरे को अलग अलग एंगल से, अलग अलग नज़रिए से देखा। कई लोगों ने पूछा कि कचरा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा कचरा ये नहीं, कचरा हम खुद है, तो कचरा फेंक रहे हैं और अपना यूज लेके गए। तो नारियल को इकट्ठा करके घर लेके गया मैं, कटर के और अलग अलग औजारों के माध्यम से उसको काटा, ताकि सूखने के बाद भी अगर वापिस सिकुड़ जाता हो इसके बच्चे और अंडे सुरक्षित रह सके अंदर। उसको ऊपर छेद किया जिसके अंदर रस्सी डाल के लटका सके, और एक साइड का पूरा जिसके अंदर जूस पी जाती है अंदर वाला पानी निकाल के, तो वो भाग को मैंने थोड़ा काट के बड़ा छेद कर दिया। उनको काट के और हमारे ढाणियों के बच्चों को इकट्ठा किया, उनको सबको समझाया हमें चिड़ियों को, परिंदों को बचाना है और ये विलुप्त की कगार पे बढ़ रही है। तो उनके हाथों से मैंने एक एक पहले दिया, फिर उनको साथ ग्रुप फोटो लिया उनको खुश करने के लिए, फिर उनके बच्चों से ही सभी एक एक के पेड़ के माध्यम से बांधे गए। मैं हर साल 30 से 40 घोंसले बनवाता हूँ, लेकिन ये जो नारियल के घोंसले बनवाए ये 25 से 30 घोंसले थे, ज़्यादा नहीं थे।